जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारी वैदिक संस्कृति से रहेगा। यह हमारी क्लास 6वीं है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ठीक ना, जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे आप लोग तुरंत अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लास को देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्या होगा, पशुपालन। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। कौन है, मनु। ठीक ना। अब इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के शासक थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, केकय के। कहाँ के, केकय के। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, पढ़िए आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से, अतरंजी खेड़ा से। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। क्या होगा, सांख्य दर्शन। ठीक ना, सांख्य दर्शन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो कौन जाने जाते थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। ठीक ना, किसको जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण को। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। क्या होगा, गोधन। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो हमारा राइट आंसर होगा 8 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक ना, क्या होगा, श्रीमद् भागवत गीता। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक ना। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस युग दी गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। किसमें,
ऋग्वेद में, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी, ठीक ना। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। किससे, मुंडक उपनिषद से, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम ने। कौन, गौतम ने, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उलूककंद। कौन, उलूककंद, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्या थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या थी, ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। क्या होगा, गणतंत्र। तो दोस्तों ये रहा मेरा आखिरी प्रश्न। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है। महाभारत ना, महाभारत, महाभारत का दूसरा नाम क्या है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।